राजा भोज का सफर जारी था, लेकिन सिंहासन पर बैठने से पहले उन्हें सुननी थी 12 पुतलियों की 12 कहानियां। आज दूसरी पुतली चित्रलेखा सुनाएगी राजा विक्रमादित्य की एक और प्रेरणादायक गाथा। राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़ते हैं, तभी दूसरी पुतली चित्रलेखा प्रकट होती है। चित्रलेखा: ठहरो भोजराज, इस सिंहासन पर बैठने से पहले सुनो एक और कथा उस महापुरुष की जिसे इस सिंहासन ने अपनाया था, राजा विक्रमादित्य। यह कथा है न्याय, साहस और सेवा की। पुराने नगर का दरबार। एक स्त्री आकर राजा विक्रम से फरियाद करती है। स्त्री रोती हुई: महाराज, मेरे पति को झूठे इल्जाम में कैद कर लिया गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। राजा विक्रम: मैं स्वयं इस मामले की सच्चाई जानने निकलूंगा। राजा विक्रम सामान्य वेश में नगर में घूमते हैं, सुनते हैं सैनिकों की बातचीत। सैनिक चुपचाप, वो आदमी निर्दोष था, लेकिन हमें सरदार ने जबरदस्ती कहा उसे पकड़ने को। राजा विक्रम यह सुनकर गंभीर हो जाते हैं। राजा विक्रम सैनिकों को दरबार में लाते हैं। राजा विक्रम: सत्ता का अर्थ अन्याय नहीं, जो निर्दोष को सताए वह इस राज्य में नहीं रह सकता। सैनिकों को सजा मिलती है और स्त्री के पति को मुक्त किया जाता है। जनता जयकार: राजा विक्रमादित्य की जय। चित्रलेखा आगे बोलती है: राजा भोज, क्या तुम बिना डर के न्याय के लिए खड़े हो सकते हो? क्या तुम सत्य की खोज में भेष बदलकर चल सकोगे? राजा भोज सोच में डूबे: न्याय के मार्ग पर चलना ही सच्चे राजा की पहचान है। मैं प्रयास करूंगा। चित्रलेखा। दूसरी कथा, उज्जैन का व्यापारी। एक अन्य कथा जिसमें राजा विक्रम एक गरीब व्यापारी की मदद करते हैं। व्यापारी: महाराज, मेरा सब कुछ लुट गया, कोई मदद नहीं कर रहा। राजा विक्रम: राज्य की समृद्धि तभी है जब प्रजा सुखी हो। मैं स्वयं इसकी भरपाई करूंगा और चोर को खोज निकालूंगा। राजा विक्रम चोर का पीछा करते हैं, उसे पकड़ते हैं और व्यापारी को उसका धन लौटाते हैं। व्यापारी: आप सच्चे धर्मराज हैं महाराज। चित्रलेखा: तो भोजराज, क्या तुम हर दिन इसी प्रकार अपने कर्मों से सिंहासन के योग्य बनोगे? याद रखो, सिंहासन केवल सत्ता नहीं, सेवा का प्रतीक है। राजा भोज: मैं प्रतिज्ञा करता हूं चित्रलेखा, हर परीक्षा में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। चित्रलेखा मुस्कुराकर अदृश्य हो जाती है। राजा भोज ने दूसरी कथा भी सुनी, लेकिन अभी 30 पुतलियां बाकी हैं। हर पुतली एक रहस्य, एक परीक्षा। क्या राजा भोज होंगे योग्य सिंहासन के? जानिए अगली कथा में। राजा भोज का संकल्प अडिग था। सिंहासन तक पहुंचने से पहले उन्हें सुननी थी उन 32 पुतलियों की कहानियां। आज तीसरी पुतली कमल प्रभा सुनाएगी वह कथा जिसने राजा विक्रमादित्य को त्याग का प्रतीक बना दिया। कमल प्रभा प्रकट होती है। राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़ते हैं। अचानक तीसरी पुतली हवा में प्रकट होती है। कमल प्रभा। कमल प्रभा: ठहरो भोजराज, तुमने अब तक केवल न्याय और सेवा की कहानियां सुनी। आज सुनो एक ऐसी कथा जहां राजा विक्रम ने सब कुछ त्याग कर अपने प्रजा के लिए खुद को समर्पित किया। विक्रम का निर्णय। उज्जैनी का राजमहल भरी सभा। मंत्री: महाराज, राज्य में भीषण अकाल है, अन्न भंडार खाली हैं और लोग भूख से मर रहे हैं। राजा विक्रम: मेरे महल में अनाज भरा हो और मेरी प्रजा भूखी सोए, यह असंभव है। राजा विक्रम आदेश देते हैं कि राजमहल का सारा अन्न जनता में बांटा जाए। महल से निकलकर जंगल की ओर राजा विक्रम वस्त्र बदलकर गुप्त रूप से महल से बाहर निकल जाते हैं। राजा वही जो अंतिम जन की पीड़ा को महसूस करे। अब मैं जनता के बीच रहकर उनका दुख बांटूंगा। वह एक सन्यासी जैसा रूप धारण कर लेते हैं और गांवों में जाने लगते हैं। भूख से पीड़ित गांव लोग दुखी। एक किसान: हमारे खेत सूख गए हैं महाराज, तो शायद भूल गए हमें। विक्रम किसान की मदद करते हैं, कुआं खुदवाते हैं, पानी लाते हैं, अन्न बांटते हैं। एक वृद्धा: बेटा, तू कौन है जो राजा से भी बड़ा लगता है? विक्रम मुस्कुराकर: मैं सिर्फ एक सेवक हूं। गांव में महामारी फैलती है। ग्रामवासी: अब तो मृत्यु निश्चित है, कोई बचाने वाला नहीं बचा। राजा विक्रम स्वयं बीमारों की सेवा करते हैं, अपने हाथों से औषधि बनाते हैं, बच्चों को अपनी झोपड़ी में रखते हैं। एक युवती: तुम कौन हो जो अपने प्राण देकर हमें बचा रहे हो? राजा विक्रम: जो जीवन लोगों के लिए न हो वह व्यर्थ है। कुछ माह बाद विक्रम लौटते हैं, जनता आश्चर्यचकित। मंत्री: महाराज, आप कहाँ थे? हम तो समझे आप सन्यासी बन गए। राजा विक्रम: मैं वहीं था जहां मेरा धर्म था, अपनी पीड़ित प्रजा के बीच। राज्य भर में उनकी जय जयकार होती है।
कमल प्रभा भोजराज से प्रश्न करती हैं। भोजराजम, क्या तुम किसी दिन राज्य और वैभव त्याग कर प्रजा के बीच रह पाओगे? क्या तुम्हारी सेवा भावना इतनी गहरी है? राजा भोज गंभीरता से, मैं ये त्याग करने को तत्पर हूं यदि मेरी प्रजा की भलाई उसमें हो। कमल प्रभा मुस्कुराती है, प्रकाश में विलीन हो जाती है। राजा भोज ने तीसरी परीक्षा भी पार की, लेकिन सिंहासन अभी दूर था। अब भी 29 कहानियां बाकी थीं। क्या भोजराज अंत तक टिके रहेंगे इस परीक्षा में? जानिए अगली पुतली की कथा में। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा का इंतजार करें। सिंहासन 32 की अगली पुतली की कथा में फिर मिलेंगे।